हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे और हम अपने जो सभी वीडियो में आपको बता रहे हैं कि हम जितने भी जीके के जो भी हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हमारे जो खेल कूद हैं, चाहे हमारे डे हैं, चाहे हमारी बुक्स के जो राइटर हैं, सभी तरह के क्वेश्चन जो करंट अफेयर है, सभी तरह के क्वेश्चन हम अपने इस जीके में बता रहे हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर जो कि इंग्लिश भी हमारी चल रही है और अब मैथ और रीजनिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे चैनल पर जो भी कॉम्पिटिशन आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उसकी सभी की तैयारी आपको इस पर मिलेगी। तो हमारा इस वीडियो का जो कि पहला क्वेश्चन है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? आपका ऑप्शन है ए शियोमारा कास्त्रो, बी आयशा मलिक, सी रोबर्टा मेट्सोला और डी रेबेका ग्रीनस्पैन। तो आपका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर कि शियोमारा कास्त्रो जो कि होंडुरास की पहला राष्ट्रपति बनी है। तो इस आंसर लॉक कर लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 21। और जिस किसी पर भी जो भी क्वेश्चन आता हो हमारे लिए कमेंट्स करते रहिए और हमारे लिए बताते रहिए किस तरह का आप क्वेश्चन, किस चीज़ पर आपको जीके क्वेश्चन चाहिए। हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको और उपलब्ध करा देंगे और हम अपनी तरफ से सभी क्वेश्चन दे रहे। यानी कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी जो कि छुआछूत बोलते हैं, किस अनुच्छेद जैसे उन्मूलन किया गया था? इसका आंसर है बी। इसका आंसर है यानी कि अनुच्छेद 17। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 51 और डी अनुच्छेद 21। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि अनुच्छेद 51। तो सी इसका आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए सुनीता बंसल, बी जानवी डांगेती, सी रुचि सिन्हा और डी मोनिका कश्यप। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि जानवी डांगेती। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी वल्लभ भाई पटेल और डी मौलाना मोहम्मद अली। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी CR दास और सी मोतीलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि मोतीलाल नेहरू जो 35वें जो कांग्रेस का जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन कब होता है? आपका ऑप्शन है ए तीसरे वर्ष, बी पांचवें वर्ष, और सी छठे वर्ष, और डी कभी नहीं। तो क्या है इसका? ये इस राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता। इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। ये इसके सदस्य हर 2 साल बाद इसके जो चुनाव जो कि होते रहते हैं, और जो कि सदस्य इसके और चुन के जाते हैं और उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, वो 6 साल का कार्यकाल होता है। तो ये जो इसका विघटन कभी नहीं होता। जिस तरीके से कि लोकसभा का जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होना ज़रूरी है, और उससे पहले भी अगर कोई डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें राज्यसभा के लिए 6 साल के चुने जाते हैं, और जो कि 2-2 साल बाद सदस्य जो भी कार्यकाल पूरा होता है वे चुने जाते हैं, उनको चुनाव होता है। इसका विघटन राज्यसभा का कभी नहीं होता। और ये उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो आपका इसका डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए 3 दिसंबर 1981, बी 3 दिसंबर 1982, सी 3 दिसंबर 1984, और डी 3 दिसंबर 1985। तो ये बहुत प्रसिद्ध कांड है जो कि भोपाल में हुआ था। गैस जो लीकेज हो गई थी और उसमें बहुत लोग मारे गए थे, कितने अपंग हुए थे, कितने अब तक भी ठीक नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपका ऑप्शन है ए 1992 से 97, बी 1955 से 1960, और सी 1969 से 1974, डी 1980 से 1985। तो आपका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कि 1992 से 97 तक थी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, और डी असम। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि आसाम। तो डी इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए महाअभियोग द्वारा, बी संसद के किसी भी सदन द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा, और डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो कितने बच्चों को ये मालूम होगा? बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। तो ये ए इज द राइट आंसर, यानी कि महाअभियोग एपीचमेंट द्वारा ही जो कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त है अधिकार राष्ट्रपति को हटाने का? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी सर्वोच्च न्यायालय को, और सी संसद को, और डी संसद के अध्यक्ष को। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको राष्ट्रपति को संसद द्वारा ही हटा सकता है, वो भी महाभियोग अपीचमेंट लगा करके। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मेघालय, बी हरियाणा,
सी उत्तर प्रदेश और डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि हरियाणा। तो इसका बी आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था मुख्य? आपका ऑप्शन है ए मानव संसाधन विकास, बी औद्योगिक विकास, सी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, और डी रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। तो इसका राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी तांबा और डी मैग्नीशियम। तो राइट आंसर इसका बी लोहा। तो बी लोहा इसका लॉक कर लीजिए आंसर। और अभी तक जिन बच्चों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है, हम बार बार बता रहे हैं, हम कोई भी विषय का जितने भी जीके के जो टाइप हैं वो सभी टाइप पर हम मिक्सचर भी सभी बता रहे हैं। हम स्पेशली भी हमको आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, आपके हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, सबकी स्पेशल भी आपको हमको 30-50 क्वेश्चन आपको सभी पर अलग अलग से और स्पेशल भी बताएंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि इसी चैनल पर आपको इंग्लिश भी, और इसी चैनल पर आपको मैथ भी, और इसी पर आपको रीजनिंग भी, यानी कि आपको किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो इस अब तक जिन बच्चों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इसको शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध राजस्थान किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दामोदर नदी, बी भद्रा नदी, सी घाटप्रभा नदी और डी जवाई नदी। तो इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि जवाई नदी पर स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो 2023 में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे जयश्री, बी शिवशंकरी, सी आलिया मीर और डी ज्ञान चतुर्वेदी। तो राइट आंसर है इसका सी। सी इज द राइट आंसर। तो ये वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2023 में जम्मू कश्मीर की महिला आलिया मीर हैं। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी मध्य प्रदेश को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शन है ए ढोलक, बी तबला, सी बांसुरी और डी वायलिन। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, तबला। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा आरंभ किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए संसद के किसी भी सदन द्वारा, बी संसद के निम्न सदन द्वारा और सी संसद के उच्च सदन द्वारा
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। यानी संसद के किसी भी सदन में महाभियोग राष्ट्रपति पर हटाने के लिए लगाया जा सकता है, जिसको अपीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो और ये जो कि उच्च सदन जो कि राज्यसभा होती है और निम्न सदन लोकसभा होती है, जो मैं पहले भी एक बार बताया था डिटेल इसकी। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कुछ जो स्टार्टिंग में जी के सीख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपका ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी उप राष्ट्रपति और सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो राज्यसभा जो कि हमारा नियमित सदन है, कभी जो भंग नहीं होता है, तो उसको उच्च सदन में बोलते हैं। इसके जो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वही पदेन हमेशा ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन जो कि सभापति होते हैं। तो इसका बी इज द राइट आंसर। हमेशा जो भी राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो अपने आप ही जो कि उस सभापति होते हैं राज्यसभा के। और लोकसभा का सर्वसम्मति से जो फैसला हो जाए तो उसका चुनाव होता है लोकसभा चुनाव के बाद में, और या उनका अगर कॉम्पिटिशन हो जाए तो उसका चुनाव भी होता है। लेकिन राज्यसभा जो कि उच्च सदन है उसके उपराष्ट्रपति पदेन सभापति हमेशा होते हैं। बी तो इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है ए शहनाई, बी सरोद, सी तबला और डी तुरही। तो इसका जो कि राइट आंसर है बी सरोद। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन है ए स्केटबोर्ड, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट और डी टेनिस। तो आपका राइट आंसर जो कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी कुली कुतुब शाह और सी फतेहुल्लाह निजाम शाह और डी जलालुद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर है सी फतेहुल्लाह निजाम शाह। तो सी इज द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए बिम्बिसार, बी महापद्नंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी मलिक अहमद। तो राइट आंसर इसका डी इज द करेक्ट आंसर, मलिक अहमद। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियो पेरेज का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए फार्मूला 1 रेस, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट और डी टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी फार्मूला 1 रेस। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम और डी पंजाब। तो
आपका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र। इसका आंसर बी लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी महान्यायवादी को। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो इसका बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सबको मालूम होते हैं केंद्र सरकार कौन काम करता है। तो ये बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रधानमंत्री। तो ये हमारे आज के इस वीडियो के 30 क्वेश्चन, और हम आपको बार बार बता रहे हैं, हमारा हर वीडियो में बता रहे हैं कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आपको, और आप कमेंट्स भी कीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए कि आपको किस टाइप क्वेश्चन अब और हम आने वाली सभी परीक्षा के लिए, और हम जीके के साथ साथ हम इंग्लिश भी और मैथ और रीजनिंग भी इस अपने चैनल पर हम जो कि अपनी वीडियो डाल रहे हैं। तो आपको कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।